दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपने स्टोर पे यानी कि मेरा अपना जो खुद का स्टोर है एसएस डिजिटल इंडिया, इसमें मैंने अपने स्टोर से एक ऑर्डर प्लेस किया और क्रेडिट कार्ड से मैंने इसकी पेमेंट की है, क्योंकि मुझे अपना एक इंटरनेशनल ऑर्डर था, उसकी मुझे पेमेंट को रिफंड इनिशिएट करना है। तो जब आप अपने स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑर्डर भी आपका प्रीपेड होता है, तो ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली दोस्तों, ये क्या होता है कि मैंने अपना जो ये ऑर्डर प्लेस किया मैंने अपने स्टोर पे, क्योंकि वो ऑर्डर मुझे क्या डिस्पैच नहीं करना है, लेकिन एक कस्टमर जो था मुझे उसका पेमेंट रिफंड इनिशिएट करना था। तो अपने अकाउंट में यानी रेजर पे का जो मेरा पेमेंट गेटवे है, मुझे उसके अंदर अपना फंड ऐड करना था, और फंड ऐड करने के बाद में ही आप अपना जो भी प्रीपेड ऑर्डर होते हैं उसके जो आप रिफंड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला मेरा स्टोर है ssdigital.com, और इसी के अंदर मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था। ये वाला देखेंगे कि 3250 का ये ऑर्डर था, जिसकी अमाउंट वैल्यू है 3250। तो ये मैंने पेमेंट जो है अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है, और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होने के बाद में जो आपका रेजर पे का जो पेमेंट गेटवे होता है, इसके अंदर ये अमाउंट सेटलमेंट होता है। तो यानी कि आप देखेंगे रेजर पे का ये गेटवे है। अब इसमें जो मैंने पेमेंट किया अभी हाल ही में, अभी जैसे भी कुछ टाइम पहले मैंने इसकी पेमेंट की है, और पेमेंट करने के साथ आप देखेंगे कि 3250 की मेरी पेमेंट थी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो अपकमिंग ट्रांजेक्शन है, यानी आप देखेंगे 3173 रुपये 30 पैसा। तो यहाँ पर जो रेजर पे अपना जो चार्ज डिडक्ट करता है, यानी कि ऑन एन एवरेज मिनिमम 2% जो है आपके चार्ज इसमें लगते हैं, और 2% चार्ज से भी ऊपर 2-2.25% इसमें चार्ज आपका डिडक्ट होता है। और होने के बाद में आप देखेंगे 19 तारीख को ये सेटल हो जाएगा। अगर मैं आपको अपनी ट्रांजैक्शन दिखाऊं इसके अंदर, तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ट्रांजैक्शन के अंदर आप देखेंगे कि ये वाली है 17 अप्रैल की मेरी ट्रांजैक्शन है, और इसके अंदर आप देखेंगे 2:43। और ये जो सेटलमेंट होगा 19 तारीख को। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अगर कोई बैंक हॉलीडे नहीं होता है तो नेक्स्ट डे जो है आपका पेमेंट सेटलमेंट हो जाता है, और कभी बैंक हॉलीडे अगर इसमें ऐड हो जाता है तो उस केस में आपके 2 दिन का टाइम इसमें लग जाता है। और पेमेंट कितनी होती है, अप्रोक्स यहाँ पे 2.25% का जो है आपके चार्जेस इसमें डिडक्ट किए जाते हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पेमेंट थी यहाँ पर, जो मुझे जो कस्टमर को जो है वो पेमेंट करनी थी, यानी कि वो रिफंड इनिशिएट करना था। अब वो रिफंड इनिशिएट करना था, वो कौन सा अमाउंट था वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है, अभी आप देखेंगे जो ट्रांजेक्शन हुई थी, ये तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये भी जो डेट एंड टाइम 7 दिन की है, तो मैं यहाँ पे 30 दिन का जो है सेटलमेंट दिखा देता हूँ। और जो मेरे इसके अंदर सेटल हो चुका, अब जैसे मैं यहाँ पे सेटलमेंट पे बात करता हूँ, क्योंकि वो पेमेंट मेरे अकाउंट में आ चुकी है, और आने के साथ अब मुझे वो कस्टमर को जो है रिफंड इनिशिएट करना है। तो रिफंड इनिशिएट करने पर आप देखेंगे ये वाला जो अमाउंट था, अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये एक अमाउंट तो मैं इसको रिफंड इनिशिएट कर चुका हूं। अब ये वाला जो अमाउंट था, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करूंगा, और डिटेल पे क्लिक करने के साथ ही अब मुझे क्या करना है, इस वाला अमाउंट जो ये 2500 रुपये का जो अमाउंट था, ये वाला अमाउंट मुझे जो है इसको रिफंड इनिशिएट करना है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होता है आप देखेंगे कि टोटल मेरे अकाउंट के अंदर इसका जो है सेटलमेंट हो चुका था, और सेटलमेंट होने के बाद में आप देखेंगे कि डेट जो है इसके अंदर ये फाइनल अमाउंट जो इसमें फीस भी डिडक्ट हुई थी, और 13 मार्च को ये पेमेंट मेरे इसके अंदर जो है क्रिएट हुआ था। और सेटलमेंट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस वाले अमाउंट को जो है रिफंड इनिशिएट करना है। तो मैं जैसे इसको यहाँ पे इशू रिफंड करता हूँ, तो इशू रिफंड करने के बाद में, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है कस्टमर का जो पेमेंट था, मुझे जब तक आपके पेपल मतलब रेजर पे के अंदर अमाउंट नहीं होता है, जब तक आप किसी भी कस्टमर को जो है अपना ये रिफंड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मैंने फंड ऐड किया है, या मैंने अपने स्टोर से जो ऑर्डर प्लेस किया है, ये मुझे ऑर्डर जो है इसको रिफंड इनिशिएट करना है, इसके लिए किया है। तो यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ इशू रिफंड, और यहाँ पे मुझे करना फुल रिफंड करना है, और इशू फुल रिफंड, और यहाँ से मैं कर देता हूँ यस रिफंड। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब इस केस में क्या होगा कि जो कस्टमर को मैंने रिफंड इनिशिएट किया है, ये 5 से 7 दिन के अंदर जो है वो कस्टमर को उसमें रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। और होने के साथ ही मेरे इसमें से आप देखेंगे 3250 की जो पेमेंट थी, वहाँ पर जो अब ये सेटलमेंट अमाउंट हो जाएगी, जो 2500 का अमाउंट लेस होने के बाद में अप्रॉक्स 600-650 तक का अमाउंट रहेगा। तो वो इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं वापस अगर आपको होम पे दिखा देता हूँ, होम पे आके अगर सेटलमेंट अगर आप देखेंगे तो 3150 की जो अमाउंट दिख रही थी वहाँ पे, तो अब यहाँ पे आ गया बैलेंस 683 रुपये। तो अब आप देखेंगे 683, यानी कि यहाँ पर जो अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है करंट बैलेंस जो हो गया 683 हो गया, क्योंकि पहले यहाँ पर था
समथिंग अमाउंट कुछ था यहाँ पे। तो इस तरह से आप भी अगर अपना स्टोर होता है तो उसमें अगर आपको फंड ऐड करना होता है तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने बैंक से भी इसमें फंड ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप अपने स्टोर से करते हैं तो 2% के आपके एक्स्ट्रा चार्जेस जो है उसमें से लग जाते हैं, और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होता है वो आपका विद इन 2 डेज के अंदर आपके बैंक के अंदर सेटल हो जाता है। तो थोड़ी सी ये सिंपल सी स्टेप्स होती है दोस्तों, इन स्टेप्स को आप फॉलो करके अगर आपको रिफंड इनिशिएट करना होता है किसी कस्टमर को तो इन स्टेप को आप फॉलो करके उनका रिफंड इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।